गणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। नमस्कार। आज हम भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग इस पर बात करेंगे। खास तौर पर श्लोक 19 से 36। ये वो हिस्सा है जहां अर्जुन भगवान कृष्ण का वो विराट रूप देखते हैं, जो अद्भुत भी है और सच कहें तो भयानक भी। हाँ, अर्जुन ने ही प्रार्थना की थी भगवान से कि वो अपना ईश्वरीय रूप दिखाएं, पर जो सामने आया वो शायद उनकी कल्पना से बहुत ज्यादा था। तो चलिए आज इसी अनुभव को, अर्जुन के रिएक्शंस को और इस रूप के गहरे मतलब को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत होती है अर्जुन के वर्णन से। वो कोशिश कर रहे हैं बताने की कि वो क्या देख रहे हैं। कहते हैं कि इसका न कोई आदि है, न मध्य, न अंत, पता ही नहीं चलता कहाँ शुरू कहाँ खत्म। अनंत भुजाएं हैं, आंखें हैं सूरज और चांद जैसी, और मुख से तो जैसे आग निकल रही है। ये रूप इतना विशाल है कि जैसे आकाश और पृथ्वी के बीच सब कुछ इसी में समा गया है। और ये सिर्फ बड़ा नहीं है, डरावना भी बहुत है। कई सारे मुख, आंखें, भुजाएं, पेट और वो भयानक दांत। अर्जुन कहते हैं कि इस रूप को देखकर वो और तीनों लोग सब कांप रहे हैं। उनका अपना धीरज, उनकी शांति, वो सब चली गई है। हाँ, और ये समझना जरूरी है, ये सिर्फ एक फिजिकल डर नहीं है। ये एक तरह से अस्तित्व के उस सच का सामना है जो हमारी रोज की समझ से बहुत बहुत बड़ा है। अर्जुन एक ही साथ सृष्टि और संहार देख रहे हैं। बनना और बिगड़ना, यह अनुभव उन्हें एकदम हिला देता है। उनको अपनी लघुता का, अपनी सीमा का एहसास कराता है। सही बात है, ये साधारण डर नहीं लगता। और फिर नजारा और भी भयानक हो जाता है। अर्जुन देखते हैं कि सारे योद्धा, कौरव, और सिर्फ कौरव ही नहीं, भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी भी, वो सब तेजी से भगवान के उन भयानक मुखों में जा रहे हैं, समा रहे हैं। कुछ के सिर तो दांतों के बीच कुचले हुए दिख रहे हैं। कितना विभत्स है ये। गीता में उपमाएं भी दी गई हैं ऐसे समझाने के लिए, जैसे नदियां तेजी से समुद्र की तरफ भागती हैं, या जैसे पतंगे जानते हुए भी आग में कूद पड़ते हैं जलने के लिए। हाँ बिल्कुल। वैसे ही ये सारे योद्धा भगवान के मुखों में छींचे चले जा रहे हैं, और भगवान जैसे अपने जलते हुए मुखों से सारे लोकों को निगल रहे हैं। उनका तेज पूरी सृष्टि को जला रहा है। देखिए, ये जो दृश्य है, ये असल में युद्ध का जो नतीजा है, जो अवश्यंभावी है, उसको साक्षात दिखा रहा है। ये एक तरह से नियति की तरफ, उस कॉस्मिक विधान की तरफ इशारा है, जहां विनाश भी सृष्टि के चक्र का एक जरूरी हिस्सा है। ये साफ हो रहा है कि इस युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है, वो पहले से तय है। तो इसी भयानक रूप और विनाश को देखकर अर्जुन पूरी तरह से भयभीत हैं, और आखिरकार वो पूछते हैं, कांपते हुए पूछते हैं, हे देव, इतने उग्र रूप वाले आप कौन हैं? कृपा करके बताइए, मैं आपको जानना चाहता हूँ। और तब भगवान जवाब देते हैं। वो प्रसिद्ध श्लोक आता है, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रबुद्धो, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ। भगवान कहते हैं कि तुम युद्ध करो या ना करो, ये जितने योद्धा हैं ये सब मारे जाएंगे, क्योंकि इनको तो काल ने यानी मैंने पहले ही मार दिया है। फिर वो अर्जुन से कहते हैं कि उठो, यश प्राप्त करो, जीतो अपने शत्रुओं को, तुम तो बस निमित्त मात्र बनो, एक जरिया। हाँ, ये निमित्त मात्र का कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है। हाँ, क्योंकि भगवान कहते हैं कि इन शत्रुओं को तो मैंने पहले ही मार दिया है। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम बस अपना काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ। बिल्कुल। और यहाँ काल का मतलब सिर्फ बीतता हुआ समय नहीं है। काल यहाँ वो शक्ति है, वो संहारक शक्ति जो परिवर्तन लाती है, जो अनिवार्य है। और निमित्त मात्र बनना, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ करना ही नहीं है। इसका अर्थ है कर्म करना, अपना कर्तव्य निभाना, लेकिन कर्तापन के अहंकार से मुक्त होकर। ये भाव कि मैं कर रहा हूं, इससे मुक्त होकर। फल क्या होगा,
वो ईश्वर की इच्छा या ब्रह्मांडीय नियम पर छोड़ देना है। लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि अगर हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं तो हमारे अपने इरादों का, हमारी कोशिशों का क्या मतलब है? क्या उनका कोई मोल नहीं? ये विराट दर्शन अर्जुन को इसी अनासक्ति की तरफ, डिटैचमेंट की तरफ ले जा रहा है। अच्छा, तो कृष्ण के ये वचन सुनकर अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया होती है? संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को, कहते हैं कि अर्जुन कांप रहे हैं, हाथ जोड़े हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं और उनका गला रुंधा हुआ है। वो गदगद स्वर में कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, मन बिल्कुल विचलित है। और फिर वो स्तुति करते हैं भगवान की, कहते हैं, हे ऋषिकेश, ये बिल्कुल ठीक ही है कि आपकी महिमा से जगत खुश होता है और राक्षस डरकर भाग जाते हैं और सारे सिद्धगण आपको नमस्कार करते हैं। मतलब अब वो भगवान की उस परम शक्ति को, उस महिमा को पूरी तरह से स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, ये जो चरम अनुभव था, जो भयानक था, वही अर्जुन के ट्रांसफॉर्मेशन का, उनके रूपांतरण का कारण बनता है। विराट रूप का भय उन्हें ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का बोध कराता है, उनके ईगो को, उनके अहंकार को तोड़ता है और उन्हें अपने क्षत्रिय धर्म, अपने कर्तव्य पालन के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। सच में अर्जुन का ये अनुभव हमें भी सोचने पर मजबूर करता है, इस ब्रह्मांड की विशालता और इसमें हमारी अपनी क्या जगह है, हमारी भूमिका क्या है। बिल्कुल। और इन श्लोकों से एक गहरा सवाल उठता है जिस पे शायद हमें सोचना चाहिए कि अगर, जैसा यहाँ दिखाया गया है, घटनाएं एक स्तर पर पहले से निश्चित हैं और व्यक्ति केवल निमित्त मात्र है, तो फिर हमारी अपनी इच्छा शक्ति, हमारे चुनाव, हमारे कर्म, इनका वास्तविक महत्व क्या रह जाता है? ये कर्म और नियति के बीच का जो संतुलन है, ये कैसे काम करता है? इस पर विचार करना काफी सार्थक हो सकता है।